एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज चैप्टर के न्यूली एडेड टॉपिक्स के बारे में। एक्चुअली ये कोई एडिशनल टॉपिक्स नहीं है, बट इस बारी जब एनसीईआरटी बुक को रिवाइज करा गया है तो दो कुछ ऐसे बॉक्सेस के अंदर इंफॉर्मेशन डाली गई है जो कि पहले नहीं थी। और ऑब्वियसली बच्चों की अगर कोई नई चीज डाल दी गई है तो उसके चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं एग्जाम्स में पूछे जाने के। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है जहां पर सीबीएसई वाले हो सकता है कि जो नई नई चीजें आई हैं उसी से ही एग्जाम में आपसे एक दो सवाल पूछ लें। तो ये जो भी नई चीजें आई हैं आपको जो है आज इनसे मिलवाते हैं, क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट इट। तो वाटर रिसोर्सेज चैप्टर के अंदर सबसे पहले बच्चों इस पेज में जहां पर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स की बात करी गई है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप जब देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं अटल भूजल योजना। ठीक है, तो ये जो अटल भूजल योजना यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है, अटल जल भी इसको बोला जाता है, इसकी बात करी गई है। तो ये एक टॉपिक ऐड करा गया है और उसी के साथ में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना है ना। कृषि संचय योजना जो है प्रधानमंत्री, इस योजना के बारे में भी बात करी गई है। तो ये दोनों ही बॉक्सेस हमको देखने हैं, क्या बात है, इसको भी समझना है, पढ़ना है। एक दो बारी आप रीड कर लोगे तो भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, लर्न हो जाएंगी। ठीक है, और अगर कल को कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है या फिर शॉर्ट नोट आ जाता है तो यू कैन इजिली राइट इट। मेरे हिसाब से ज्यादा एमसीक्यू आ सकता है, उससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, बट स्टिल हमें देख लेते हैं एक बारी। ऑलराइट, तो अटल भूजल योजना ऑब्वियसली अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनके नाम पर रखी गई है। इस योजना के तहत क्या बात करी गई है चलिए देखते हैं। तो अटल भूजल योजना यानी कि अटल जल इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 8220 वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायत्स ऑफ 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स इन 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 7 स्टेट्स। तो 8220 वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायत्स, वाटर स्ट्रेस्ड का मतलब है कि जो ग्राम पंचायत पानी की समस्या से जूझ रही हैं, जहां पर पानी की कमी है वहां पर इसको लागू करा गया है 229 ब्लॉक्स में और 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 7 स्टेट्स। ठीक है, कौन से 7 स्टेट्स हैं? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी। ठीक है, तो इन स्टेट्स के अंदर इतनी ग्राम पंचायत में इसको लागू करा गया है। अब देखिए, The selected states account for about 37% of the total number of water stressed blocks in India. ये जो selected states हैं, इन states में मतलब 37% water stressed area आता है हमारी कंट्री का। मतलब कि सिर्फ इन 7 स्टेट्स के अंदर लगभग 40% वो एरिया है इंडिया का जो कि पानी की कमी से जूझ रहा है, जहां पर पानी की कमी बहुत से अलग अलग रीजंस की वजह से हुई है, या तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्रिटिकल या सेमी क्रिटिकल रीजंस की वजह से। आप देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ये जो स्टेट्स दिख रहे हैं, यू कैन ऑलरेडी सी कि इसके अंदर राजस्थान भी आ रहा है, हरियाणा भी आ रहा है, एमपी भी आ रहा है, गुजरात भी आ रहा है, यूपी भी आ रहा है, कर्नाटक भी आ रहा है, महाराष्ट्र, एमपी। ये जितने स्टेट्स हैं, दे आर दो स्टेट्स विच आर एग्रीकल्चरली वेरी प्रॉस्परस स्टेट्स। मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा जाता है, और एग्रीकल्चर को जब ज्यादा प्रैक्टिस करा जाता है तो फिर ज्यादा पानी, जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर पानी की कमी हमें देखने को मिली है। ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया आपने, खेती करने के चक्कर में पानी को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया गया है, तभी वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज ये बन गए हैं। One of the key aspects of the Atal Jal is to bring in behavioral changes in the community from the prevailing attitude of consumption to conservation and smart water management. तो बेसिकली इस योजना का पूरा फोकस इसी बात पे है कि चेंज लेके आना है लोगों के अंदर। ठीक है, एक बिहेवियरल चेंज, जिस तरीके से आप सोच रहे हो उसमें एक बदलाव लेकर आना है, क्योंकि अभी लोग क्या कर रहे हैं, लोग ओवर एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं वाटर रिसोर्सेज को, जिस वजह से ये जो एरियाज है वो वाटर स्ट्रेस्ड एरिया बन चुके हैं। तो उनके अंदर बिहेवियरल चेंज लाना है। प्रिवेलिंग एटीट्यूड जो है उनका कंजम्पशन के रिगार्डिंग कि वो जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल करे जा रहे हैं, उसको बदल के उनको कंजर्वेशन और स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करवाना है, स्मार्ट तरीके से वाटर मैनेजमेंट करवानी है। तो इस तरीके से लोगों के एटीट्यूड में चेंज लाना है और पानी बचाना है। ठीक है, आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो बॉक्स आपको पढ़ना है दैट इज प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना। अब ये क्या योजना है चलिए देखते हैं।
ब्रॉड ऑब्जेक्टिव यहां पर यही है, मेजर उद्देश्य जो है इस योजना का ये है, टू एनहांस द फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म एंड एक्सपैंड द कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। तो जो एक्सेस ऑफ वाटर है, पानी की जो पहुंच है, उसको एक्सपैंड करना है फार्म पर एंड एक्सपैंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन। तो बच्चों फार्मर जो अपने जहां पे कल्टिवेशन करता है, जहां खेती करता है, उस एरिया को एक्सपैंड भी करने की कोशिश करे, तभी एक्सपैंड कर पाएगा जब उसे इरिगेशन मिलती रहेगी। मतलब जब उसे एश्योर्ड पता होगा कि यहाँ से मेरे को पानी मिलता रहेगा, मैं इरिगेट कर सकता हूँ अपना फील्ड, तभी वो अपना कल्टिवेबल एरिया भी एक्सपैंड कर पाएगा। तो यहाँ पे दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य यह है कि सभी को पानी का एक्सेस मिल सके ताकि वो इरिगेशन कर सके। दूसरी चीज यह है कि फार्मर्स जो एरिया है अंडर कल्टिवेशन उसको एक्सपैंड कर सकें, और वो तभी एक्सपैंड कर पाएंगे जब एक एश्योर्ड इरिगेशन उनको मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे इरिगेशन की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे बोला भी गया कि हर खेत को पानी मिलेगा तभी तो प्रोडक्शन एक्सपैंड हो पाएगी, तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी। साथ ही में इंप्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज एंड इंक्रीज अवेलेबिलिटी बोथ इन ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट। तो देखो ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी मतलब जब ऐसा नहीं है कि अब पानी की पहुंच मिल रही है तो पानी आ रहा है तो बस उसको आप डाले चले जा रहे हो क्रॉप्स के अंदर, नहीं, एफिशिएंट तरीके से जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यूज करना, एफिशिएंटली उसको यूज करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। कोई वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, पानी जाया नहीं करना है, जितनी जरूरत है उतना ही इरिगेशन करना है, और अवेलेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल होना चाहिए पानी, ड्यूरेशन में भी एक्सटेंट में भी जितना चाहिए उतना अवेलेबल है, जिस समय चाहिए उस समय अवेलेबल है, बट हाँ वेस्टेज नहीं होनी चाहिए उस पानी की, और एक एफिशिएंट तरीके से उसको यूज करना है कंजर्व करके। इरिगेशन अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इरिगेशन भी इस तरीके से करना है कि आप लोग पानी को बचा के इरिगेशन कर रहे हो, जितना जरूरत है उतना ही इरिगेशन कर रहे हो, मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप। जैसे बच्चों आपने सुना होगा ड्रिप इरिगेशन, है ना। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, छोटे छोटे मतलब जो है उतना ही पानी, वाटर उतना ही उसी जगह दिया जाता है जहां क्रॉप उग रहा है, उसी साइड पे दिया जाता है, ड्रॉपलेट्स में दिया जाता है, जितनी जरूरत है उतना ही। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब कम पानी यूज करके ज्यादा क्रॉप्स को उगाया जाए, उस तरीके से इरिगेशन करा जाए, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी को यूज करके इरिगेशन करा जाए, और सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस होनी चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब यही होता है कि इस तरीके से करिए वाटर कंजर्वेशन कि आज भी आप यूज कर सके पानी, और कल की जो पीढ़ी आए उसको भी पानी मिल सके, तो जाया नहीं जाना चाहिए, और उसी तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो सस्टेनेबल तरीके से करो, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी का यूज करके करो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप उगाने की कोशिश करो, और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, हम उस चीज को मान रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना है ये इसी चीज पे फोकस कर रही है कि लोग अपने कल्टिवेबल एरिया को एक्सपैंड करें, इरिगेशन कर सके, वाटर अवेलेबिलिटी हो उनके पास, लेकिन उसी के साथ उनको ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग जब पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाटर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज यूज करके कर रहे हैं, पानी को सेव करके कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उतना ही कर रहे हैं, वेस्टेज नहीं कर रहे हैं कोई। ठीक है, आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, अच्छे से आपका एग्जाम भी निपट जाएगा। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो इस नए सेशन में हमारे पास ये 2 एडिशनल टॉपिक्स हैं, इनको आप लोगों ने समझ लिया है। सेशन अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने क्लास 10th के आपके दोस्त हैं, उन तक इस सेशन को पहुंचाइएगा बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। टेक केयर एंड बाय बाय।